जहाँ हक की आवाज़ उठाई जाती है वहाँ पे बहुत सारे माफिया अनासर शामिल होते हैं आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, रोकने के लिए। बच्चों के भी रेप हो रहे हैं, खाजसराओं के भी हो रहे हैं, औरतों के भी हो रहे हैं। जैसे ये कहते हैं ना कि ये जुर्म के खिलाफ है, मैं झूठ के खिलाफ। कि हम शहरी हैं और हमें शहरी होने के और इंसान होने के हक दिए जाए, हमें फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। क्या कि जी हम ट्रांसजेंडर को जॉब नहीं देते। हुकूमत को कुछ नहीं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पूछे तो सही कि हकदार तक हक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। कि जहाँ पे लोगों को लगे कि जूली की आवाज़ अब हक सच की आवाज़ नहीं है तो मुझे चैलेंज किया जाए। जहाँ हक की आवाज़ उठाई जाती है वहाँ पे बहुत सारे माफिया अनासर शामिल होते हैं आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अभी मैंने अपनी आवाज़ रोक दी, अगर अभी मेरी आवाज़ रुकी तो पीछे सारी ज़िंदगी ख्वाजा सरा शहरियों के किस्मत में यही लिखा जाएगा, सेक्स स्लेवरी और बैगिंग ट्रैफिकिंग। क्योंकि मैं ही आवाज़ उठा रही हूँ और कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, सब डरते हैं, सबके दिल में डर है। और आए रोज़ ये जो कत्लो गारत के वाक़यात और फिर मेरे आवाज़ उठाने के बाद जो मेरे साथ सलूक हुआ तो ख्वाजा सरा शहरी और भी डर गए कि भाई ये बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन जब तक मेरे सांस चलेंगे इंशाल्लाह मैं आवाज़ उठाऊंगी और मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाती रहूँगी और मैं लोगों को बताती रहूँगी कि हम शहरी हैं और हमें शहरी होने के और इंसान होने के हक दिए जाए, हमें फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। पिंडी में बहुत ही मिसाल है, हमें कोई समझता नहीं है, कुछ हमारे इज़्ज़त नहीं करते हैं हम लोग। तो वैसे जो है ना तंगी परेशानी तो होती है हर जगह पे, ख्वाजा सराओं के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है। ये जूली के केस के बीच में हम 2-3 लोग हैं, मैं, जूली और समेरा। मेरा नाम फरा है, ठीक है। और इस केस में हम लोग भी साथ थे, हम लोग पे तशद्दुद किया गया, गोल्डा वालों ने तशद्दुद किया हम पे। रात 2:30 बजे हमारे घर पे आए, तशद्दुद किया हम पे और झूठी FIR करी हम पे, ठीक है। और फिर हमें जेल भेजा गया, हमारे चेले को मारा गया, पीटा गया। और ये बहुत जल्द मैं ये पर्दाफाश करूँगी। हालांकि मैं इनके साथ ही रहती हूँ क्योंकि जैसे ये कहते हैं ना कि ये जुर्म के खिलाफ है, मैं झूठ के खिलाफ। झूठ है, ये सिर्फ पैसा खाने की बातें हैं। मैं तो अभी सरेआम और भी बहुत कुछ बोलूँगी, मैं इनके साथ ही रहती हूँ। बाकी सब झूठ है, एक फेम और एक अपने बैंक अकाउंट भरने के लिए। हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे, हम ख्वाजा सराओं की इज़्ज़त को बहुत ख़तरा है, ठीक है। जैसे आजकल बच्चों को भी रेप हो रहे हैं, ख्वाजा सराओं के भी हो रहे हैं, औरतों के भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ अच्छा कानून होना चाहिए। जो इंसान है पाकिस्तान में, भले वो ख्वाजा सरा है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, कोई भी है, उनकी इज़्ज़त महफूज, उनको रोटी कपड़ा मिलना चाहिए। हुकूमत को कुछ नहीं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पूछे तो सही कि हकदार तक हक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। जूली के साथ जो ज़्यादती हुई है असल में वो बिल्कुल फेक है। जिन लोगों की FIR इस पे कटी है वो एक माफिया है। असल जंग उनके साथ है क्योंकि उन लोगों की वजह से मैंने 1-2 निजी चैनल्स पे जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्होंने मुझे कहा क्या कि जी हम ट्रांसजेंडर को जॉब नहीं देते। देखिए मैं बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हूँ और जब आपने देखा कि मेरे पे जो है ये फेक FIR करवाई गई तो पब्लिक मेरे पीछे खड़ी हुई। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, पब्लिक का मेरे पीछे खड़ा होना मेरे लिए बहुत हौसलामंद भी था, तसल्ली बख्श भी था। और मैं बड़ी ममनून और शुक्रगुजार भी उन लोगों की कि जिन्होंने हक़ की आवाज़ और सच की आवाज़ का साथ दिया। तो वो जो पब्लिक सपोर्ट था, उस सपोर्ट ने मुझे ये इनकरेज किया कि मैं कोई सियासी पार्टी अगर बनाऊँ तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी मुझे, लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दिया, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा, मेरे काम को बहुत ज़्यादा सराहा और उन्होंने मेरी आवाज़ को भी सराहा और मुझे यकीन दिलाया कि हम हक़ और सच के साथ खड़े। तो जूली की आवाज़ जो है वो हक़ और सच के लिए है। और मैं ये सब लोगों से कहूँगी कि जहाँ पे लोगों को लगे कि जूली की आवाज़ अब हक़ सच की आवाज़ नहीं है तो मुझे चैलेंज किया जाए, मुझे रोका जाए। मैं कोई यहाँ पे अना और ज़िद का मसला लेके नहीं बैठी हुई कि जूली ने कह दिया तो माना जाए। जहाँ पे आपको लगे कि ये जूली की आवाज़ हक़ और सच की आवाज़ नहीं है, इसको चैलेंज करें। आई एम ओपन फॉर इट। मैं खुलेआम सब खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग किसी ख्वाजा सरा के लिए खड़े हुए। बिल्कुल एक चेंज था और गैर मुतवक्को मेरे लिए चेंज था। मैं इस खुशी को अल्फाज में नहीं बता सकती, अल्फाज थोड़े हैं मेरे पास, लेकिन उन सब का बहुत शुक्रिया करूँगी और ख़ास तौर पे अपनी नौजवान नस्ल का। क्योंकि जो हमारी नौजवान नस्ल जिस तरह से मेरे पीछे आई और जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया और जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद की और जिस तरह से मेरी आवाज़ उठाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं उन सब के लिए एक बहुत ही रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिशमंद भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिल के अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करें और हम इस मुल्क को एक कामयाब मुल्क बनाएँ ताकि हमें मज़ीद दुनिया में शर्मिंदगी का सामना न करना।